नमस्कार। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे महान अभिनेता संजीव कुमार की, सुपरस्टार राजेश खन्ना की और इसकी कि आखिर राजेश खन्ना और संजीव कुमार की आपस में कभी क्यों नहीं बनी और क्यों दोनों जीवन भर एक दूसरे के विरोध में खड़े रहे। जी हाँ, हम आज बात करेंगे इसकी भी कि कैसे राजेश खन्ना ने संजीव कुमार को नीचा दिखाने के लिए हेमा मालिनी तक का इस्तेमाल किया। अरे ए, 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 ए। दोस्तों, फिल्मी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां आसमान में एक साथ अनेक सितारे चमकते हैं। ऐसे में कई बार दो सितारे टकरा भी जाते हैं। जब दो सितारे टकराते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं, सुर्खियां बनती हैं और लोगों में चर्चा का विषय बन जाती है। और यदि दो सितारे जीवन भर टकराते रहे तो उनकी राइवलरी एक लीजेंड राइवलरी बन जाती है। राजेश खन्ना और संजीव कुमार की राइवलरी एक ऐसी ही लीजेंड राइवलरी थी। दोस्तों, संजीव कुमार और राजेश खन्ना के बीच वर्षों चली अहम की लड़ाई का जिक्र करें उससे पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि दोनों का बैकग्राउंड आखिर क्या था। तो चलिए आपको बता देते हैं। संजीव कुमार और राजेश खन्ना दोनों मुंबई में ही पले बढ़े। मुंबई के गिरगाम में राजेश खन्ना का बचपन जहां एक प्रिंस की तरह बीता, तो 1949 में पिता जेठालाल के गुजर जाने के बाद 11 साल के संजीव कुमार को पॉश शांता क्रूज का अपना शानदार घर छोड़कर भूलेश्वर के साधारण फ्लैट में आना पड़ा। दोस्तों, बचपन से लेकर किशोरावस्था और उसके बाद तक राजेश खन्ना की जहां हर ख्वाहिश पूरी हुई, तो पिता की मौत के बाद संजीव कुमार को एक्टिंग इंस्टीट्यूट फिल्मालय में दाखिला दिलाने के लिए संजीव कुमार की मां शांताबेन को अपने जेवर गिरवी रखने पड़े थे। जहां तक उम्र का सवाल है तो आपको बता दें कि दोनों लगभग हम उम्र थे। संजीव कुमार राजेश खन्ना से बमुश्किल 3-4 साल बड़े थे। संजीव कुमार और राजेश खन्ना के बैकग्राउंड अलग थे, लेकिन उन दोनों में एक समानता थी। दोनों को अभिनय से बेहद लगाव था। दोनों अभिनय में आगे बढ़ना चाहते थे और यही समानता दोनों को एक साथ ले आई। दोनों पढ़ाई के बाद मुंबई के INT ड्रामा कंपनी से जुड़ गए। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी। INT में संजीव कुमार राजेश खन्ना से आगे थे। संजीव कुमार जहां एक साथ 5 नाटकों में भाग ले रहे होते, तो राजेश खन्ना किसी एक नाटक में द्वारपाल जैसा कोई रोल निभा रहे होते। तो राजेश खन्ना ने हिम्मत नहीं हारी और कई कोशिशों के बाद आखिर राजेश खन्ना ने कॉलेज के एक नाटक और दिया बुझ जाए के लिए फेस्टिवल अवार्ड जीत लिया। कहते हैं राजेश खन्ना ने ये अवार्ड जीतने की खुशी में एक पार्टी दी, जिसमें संजीव कुमार को भी इनवाइट किया। लेकिन संजीव कुमार इस पार्टी में नहीं गए और न ही राजेश खन्ना के आमंत्रण का जवाब दिया। शायद संजीव कुमार और राजेश खन्ना के बीच प्रतिद्वंदिता की बीज उसी समय पड़ गई थी। वक्त अपनी गति से बीतता गया। फिर आया वो दौर जब दोनों ने स्टेज से फिल्मों में जाने की दौड़ शुरू की। एक तरफ जहां राजेश खन्ना महंगी कार से फिल्मों के लिए ऑडिशन देने जाते, तो संजीव कुमार हमेशा बिखरे बालों और साधारण कुर्ते पजामे में यहाँ वहां भागते नजर आते। दरअसल दोनों की दुनिया ही अलग थी और शायद यही कारण था कि दोनों जीवन भर अपने मतभेद निपटा नहीं पाए। दोस्तों, जानकारों के अनुसार संजीव कुमार को फिल्मों में काम करने के ऑफर राजेश खन्ना से पहले मिले, लेकिन संजीव कुमार को थिएटर से फिल्मों में जाने में 5 साल लग गए, जबकि राजेश खन्ना को नाटकों से फिल्मों का सफर तय करने में मात्र 2 साल लगे। राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत आई थी 1966 में, जबकि बतौर हीरो संजीव कुमार की फिल्म निशान आई थी 1965 में। दोस्तों, संजीव कुमार की फिल्मों में एंट्री तो हो गई थी 1960 में ही फिल्म हम हिंदुस्तानी से, लेकिन हीरो तक का सफर करने में उन्हें 5 साल लग गए थे। जबकि राजेश खन्ना सीधे फिल्म आखिरी खत में बतौर हीरो नजर आए थे। और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। उस दौर में राजेश खन्ना ने कभी निर्देशक BS थापा के नाटक महंगा सौदा में काम किया था। इस नाटक में उनके साथ थी अंजू महेंद्रू, जो धीरे धीरे उनके काफी करीब आ गई थी। तब अंजू महेंद्रू की संजीव कुमार से भी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन राजेश खन्ना को ये पसंद नहीं था और वो उनकी दोस्ती को शक की नजर से देखते थे। वक्त अब भी अपनी गति से बीत रहा था।
संजीव कुमार और राजेश खन्ना दोनों फिल्मों में सक्रिय थे और फिर 1969 में ऐसी स्थिति बनी कि दोनों अपनी आपसी कड़वाहट भूलकर जीपी सिप्पी की फिल्म बंधन में साथ आए और बिना किसी दिक्कत के इस फिल्म को पूरा भी किया। इस फिल्म में अंजू महेंद्रू ने भी काम किया था। इसके बाद वक्त ने जैसे करवट ली। 1969 में राजेश खन्ना की एक फिल्म आई आराधना और इसके बाद तो हिट और सुपरहिट फिल्मों की जैसे झड़ी सी लग गई। इन फिल्मों ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया, हिंदुस्तान का पहला सुपरस्टार। मैंने तुझसे मोहब्बत की है। उधर वक्त संजीव कुमार पर भी मेहरबान हुआ। उन्होंने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता। संजीव कुमार को जहां एक सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, संवेदनशील अभिनेता के रूप में देखा जाने लगा, तो राजेश खन्ना ने एक रोमांटिक हीरो के रूप में अपनी धाक जमाई। उस दौर में भी राजेश खन्ना और संजीव कुमार के अहम टकराते रहे। 60 के दशक में आखिर में ऋषिकेश मुखर्जी ने एनसी सिप्पी के साथ मिलकर अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म आनंद की तैयारी शुरू की थी। दोस्तों, इस फिल्म में 2 अहम पात्र थे, एक आनंद और दूसरे बाबू मोशाई। जब राजेश खन्ना को मालूम हुआ कि बाबू मोशाई का रोल संजीव कुमार को दिया जा रहा है, तो वो खफा हो गए। हालांकि राजेश खन्ना की भूमिका मुख्य पात्र की थी, लेकिन बाबू मोशाई का पात्र भी काफी अहम था। राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि संजीव कुमार को इस फिल्म के बहाने कोई क्रेडिट मिले। जानकारों का ऐसा मानना है कि राजेश खन्ना संजीव कुमार के अभिनय को लेकर इनसिक्योर फील करते थे। यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म में संजीव कुमार को लिए जाने का घोर विरोध किया। आखिरकार ऋषिकेश मुखर्जी को बाबू मोशाई का रोल अमिताभ बच्चन को देना पड़ा और फिल्म आनंद आई 1971 में। दोस्तों, वक्त बीतता जा रहा था। इस बीच संजीव कुमार का करियर आगे बढ़ता जा रहा था। संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के साथ एक फिल्म की, सीता और गीता। ये फिल्म आई 1972 में, फिल्म हिट हो गई और इस फिल्म के बाद संजीव कुमार और हेमा मालिनी इतने करीब आ गए थे कि संजीव कुमार की मां शांताबेन दोनों की शादी पक्की करने के लिए मद्रास तक हो आई। ओ साथी चल, तू मुझे लेके साथ चल, यूं ही दिन रात चल तू। अब सारी दुनिया को बस इंतजार था संजीव कुमार और हेमा मालिनी की शादी की खबर का। लेकिन इसी बीच शादी के बाद हेमा मालिनी की फिल्मों में काम करने को लेकर उनके बीच मतभेद हो गया। हेमा मालिनी और संजीव कुमार का रिश्ता किसी धागे की डोर की तरह तन गया। राजेश खन्ना को उनके बीच चल रही इस रस्साकशी की खबर लगी। इसके बाद राजेश खन्ना ने एक ऐसी हरकत की कि सभी भौचक्के रह गए। संजीव कुमार और हेमा मालिनी नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके अपने रिश्ते को लेकर आगे कुछ करते कि राजेश खन्ना एक दिन हेमा मालिनी को साथ ले एक समारोह में पहुंच गए, जहां वो शर्मिला टैगोर के साथ आमंत्रित थे। इस समारोह में संजीव कुमार को हेमा मालिनी के साथ आना था, लेकिन हेमा मालिनी को कुछ मालूम नहीं था और संजीव कुमार वहां पहले ही पहुंच चुके थे, अकेले। राजेश खन्ना ने हेमा मालिनी को अंधेरे में रखा और बगैर उन्हें कुछ बताए उनके हाथों में हाथ डाल उस समारोह में पहुंच गए। राजेश खन्ना ने ऐसा संजीव कुमार को नीचा दिखाने के लिए किया था। संजीव कुमार को इस घटना से इतना शौक लगा था कि कई दिनों तक वो सामान्य नहीं हो पाए थे। दोस्तों, उस दौर में ज्यादातर फिल्म निर्माता संजीव कुमार और राजेश खन्ना के कड़वे रिश्ते को जानते थे। इसीलिए जीपी सिप्पी के अलावा किसी और ने उन्हें साथ लेकर फिल्म बनाने की हिम्मत ही नहीं की थी, सिवाय निर्देशक जे ओम प्रकाश के। जे ओम प्रकाश ने बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म आपकी कसम में दोनों को साथ लेने का फैसला किया था। इसके लिए पहले उन्होंने राजेश खन्ना से बात की और फिर दूसरे लीड रोल के लिए संजीव कुमार से बात करने का फैसला किया। इस बार राजेश खन्ना ने संजीव कुमार के नाम पर कोई आपत्ति नहीं की। संजीव कुमार तब तक 1970 में खिलौना जैसी फिल्म में लीड रोल निभा चुके थे और दस्तक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके थे। जे ओम प्रकाश को डर था कि शायद संजीव कुमार आपकी कसम में सेकंड लीड रोल के लिए तैयार ना हो, लेकिन संजीव कुमार ये रोल करने को तैयार हो गए। जानकारों का कहना है कि संजीव कुमार ने ये भूमिका तब इसलिए स्वीकारी थी ताकि उन्हें राजेश खन्ना के साथ अपने मतभेद दूर करने का मौका मिल सके। फिल्म पूरी हुई, 1974 में रिलीज भी हुई और सुपर हिट हुई। करवटी बदलते रहे
इसके बाद जे ओम प्रकाश ने दोनों अभिनेताओं को साथ लेकर फिल्म आक्रमण बनाई, लेकिन 1975 में रिलीज हुई ये फिल्म चली नहीं, फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना और संजीव कुमार फिर किसी और फिल्म में साथ नहीं आए। कहते हैं संजीव कुमार और राजेश खन्ना में कड़वाहट इतनी ज्यादा थी कि फिल्म उद्योग में 25 साल से ज्यादा समय बिताने के बावजूद दोनों कभी एक दूसरे के घर नहीं गए। 6 नवंबर 1985 को महज 47 साल की उम्र में जब संजीव कुमार इस दुनिया से चले गए तो राजेश खन्ना उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके घर गए। कहते हैं तब उनकी आंखें नम थीं। दोस्तों शब्द दोस्ती का दुश्मन है। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।